आज हम इस वीडियो में जानेंगे साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। और मौनी अमावस्या के दिन हमें ऐसी कौन से कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जो जरूर ही करना चाहिए और महिलाओं को भूलकर भी इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सुबह से लेकर शाम तक के संपूर्ण नियम विधि में आपको बताऊंगा। मौनी अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए ध्यानपूर्वक और कौन कौन से कार्य महिलाओं को तो और भी ध्यान रखते हुए नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बता दो आपको, माघ महीने की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या। तो इस बार तो महाकुंभ प्रयागराज में संगम में लोग जाकर स्नान करेंगे, शाही स्नान करेंगे। और ऐसे भी मान लीजिए जब तुम नहीं मिलता है कि नदी सरोवर में साल की है सबसे बड़ी अमावस्या है, तो हमें स्नान जरूर करनी चाहिए। अगर आपके आसपास नदी सरोवर है तो जरूर हमें जानी चाहिए। अगर मान लीजिए जो लोग नहीं जा पाए उनके लिए क्या नियम विधि है, और आप घर बैठे ही अमृत स्नान कर सकते हैं। साथ ही आपको आपके वीडियो के अंत तक ही बने रहना है। आपको सभी प्रकार की इस वीडियो में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या जो है इस साल 2025 में 29 जनवरी को है। दिन है बुधवार का दिन है कि किस देवता की पूजा करें, किसके ना करें, पीपल वृक्ष की करें ना करें। सभी कार्य बुधवार के दिन कर सकते हैं। जैसे 28 तारीख को शाम को शुरू हो जा रही है, शाम को 7:38 के आसपास शुरू हो जा रही है, और अगले दिन 29 जनवरी को शाम को 6:05 तक अमावस्या तिथि है। 29 जनवरी दिन बुधवार को मॉर्निंग अमावस्या का जो भी नियम कार्य स्नान ध्यान है, सभी कार्य हम 29 तारीख को करेंगे। दिन बुधवार को 29 जनवरी को क्लियर हो गया। आप चलिए मॉर्निंग अमावस्या के दिन पहले करने वाले सभी कार्य के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से कार्य उसे दिन हमें जरूर करने हैं। तो सबसे पहले तो सुबह सवेरे हमें उठ जानी है। पूरा मुहूर्त में उठे या ठंडी है, देख लीजिए अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सुबह ही उठे तो ज्यादा बेहतर है। तो जरूर चाहिए जो लोग महाकुंभ में गए हैं तभी तो बहुत ठंडी है, तो आप लोग देख लीजिए स्नान करनी है जहां भी आपका रेट जरूर कर लीजिए। दूसरी चीज क्या है, आप लोग महाकुंभ में नहीं जा पा रहे तो आप घर पर ही स्नान कैसे कर सकते हैं। साथ ही आप यह भी जानेंगे तो आपके घर पर ही नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिल लेना है और उसे जल से ही आपको स्नान करना है। जो लोग नहीं जा पाते हैं, आप अपने जाल में काला तिल और गंगा जल मिश्रित करके आप लोग स्नान कर सकते हैं। और जो महिलाएं मासिक धर्म है वह स्नान नहीं करेंगे, गंगा जल डालकर वह नॉर्मल स्नान कर सकते हैं। और ठंडे पानी से ही मौनी अमावस्या में स्नान किया जाता है। अगर आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है तब आप लोग गर्म जल से स्नान कर सकते, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यह भी तिथि जैसे मकर संक्रांति की तिथि है ना, यह सब तिथि है पहले ही निकाल कर राख लेनी है। आप लोग को मालूम नहीं है, जो भी आपको दान करना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार सूर्य देव को जल देना बहुत अधिक सही और शुभ माना जाता है। अति उत्तम है तो तेल का प्रयोग जरूर कीजिएगा, और उसमें भी कल वाले तिल से पूजा पाठ में इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो लोग भी आप लोग पूछे, जैसे आप तिलकुट वगैरह तिल के लड्डू तुझे मार के महीने में 3 सर्वप्रथम हमें अपने मुख में डाली थी। तिलक से बने कोई भी चीज मिठाई जैसे आप तिलकुट वगैरह तिल के लड्डू में डाल सकते हैं। 3 सर्वप्रथम हमें अपने मुख में डाला था, जैसे आप तिलकुट वगैरह तिल के लड्डू लाइव अगर अभी खा सकते हैं, कोई तिल ही जरूरी है और दान करके, और उसके बाद से आप लोग सूर्य देव को जल वगैरह देकर उसे शिव जी की पूजा अमावस्या के दिन करते हैं। तुलसी जी की पूजा कर सकते। सभी देवी देवताओं को हमें पूजा करके प्रसन्न करनी है कि संगम के तट पर जो कि अभी लोग स्नान करें, धरती लोक पर आते हैं। संगम के तट पर मौलिक अमावस्या के दिन तो बहुत अधिक शुभ और सही माना जाता है। भगवान को पूरी इस प्रकार की चीज अपने पितरों के फोटो पर आप चाहे तो हल्के रंग का एक माला वगैरह भी आप उनको समर्पित कर सकते हैं।
पूजा पाठ, दीपक वगैरह प्रचलित करके रख सकते हैं तो लगा लीजिएगा, क्योंकि पितरों के लिए भोग हम जैसे कोई भी चीज, मतलब पशु पक्षियों को खिला देते। कुत्ता, बिल्ली, गाय, जिसको चाहे कौवे को आप लोग खिला सकते हैं, लेकिन भोग हम नहीं लगते हैं। अगर आपके यहां लगाया जाता है तो आप लोग जरूर लगाइएगा, ठीक है? बाकी कर लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं। तो कोई पूजा पाठ आपको नदी सरोवर के तट पर दमतौर सबसे बड़ी अमावस्या है, सबसे महान समस्या है, तो ये हो गया। और सबसे अधिक इसमें ज्ञान क्या रखती है? और पहले मुझे बतानी चाहिए कि इसमें मौन व्रत धारण किया जाता है। सुबह सवेरे उठकर सर्वप्रथम आपको स्नान से पहले इतना तो ध्यान रखती है, दिन में गलती से आप लोग बोलिए नहीं बोलिए वह बात अलग है, लेकिन आपको स्नान से पहले मुंह बंद करके जाकर मोहन रखकर सबसे पहले स्नान कर लेनी है। उसके बाद मान लीजिए मजबूरी में अगर बोलना ही पड़ेगा मोहन रखकर और आपको जाकर स्नान कर लेनी है, तो उनसे तो भारी के लिए बोलना पड़ता है, लोगों को पता है। तो यह सारे से बात कीजिएगा, पैसा दिखाकर बात कीजिएगा कि कितना हुआ, बोलिएगा मत, कोशिश कीजिएगा कि ना बोले, तो ज्यादा कुछ लोग भूल जाते हैं। लेकिन अगर याद आए तो हमें मॉर्निंग अमावस्या के दिन बोली नहीं चाहिए। पूरे दिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि समझने में समय लग जाता है, तो ध्यानपूर्वक एक एक बातें आप लोग समझिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइफ से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कर दीजिएगा, आप लोग कर सकते हैं, बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा। महिलाओं, आप लोग सिंदूर पीला वाला लगा सकते हैं, बुधवार का दिन है, मेकअप वगैरह आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारी बहनें पूछता है, अपने घर में ब्रह्मभोज ब्राह्मण को बुलाकर भोजन भी करवा सकते हैं। जितना होता है, जितना आपसे होता है, जितनी क्षमता है उतना ही कीजिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कर दीजिएगा। अच्छे से पूजा पाठ करके जलाकर पूरे घर में दिखा दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है, इस बात का ध्यान रखेगा, बाकी लोग भी ध्यान रखेंगे। बहुत बड़ी अमावस्या, इस बात का ध्यान रखेगा, हर महिलाएं भी ध्यान रखेंगे, बाकी लोग भी ध्यान रखेंगे। अमावस्या के दिन नहीं करने वाले कार्य जो हमें नहीं करनी चाहिए, ध्यानपूर्वक आप लोग ध्यान देते हुए, मतलब इस बात को गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो महिलाओं को, लड़कियों को ध्यान रखने का, अमावस्या के दिन आप लोगों को बोल नहीं धोनी है। तो कभी बलमा इमरजेंसी हो जाए तो क्या हुआ, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग बोल लीजिए। लेकिन समोसे में बार बार कह रही हूं, लेकिन अगर ध्यानपूर्वक सुनिए तो ध्यान रखेगा। दूसरी चीज क्या है, तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को साथ में ले लीजिए, वह पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। कुछ लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर याद आए तो हमें मॉर्निंग अमावस्या के दिन बोली नहीं चाहिए। पूरे दिन भी आप लोग चाहे तो माल व्रत रख सकते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि समझने में समय लग जाता है, तो ध्यानपूर्वक एक एक बातें आप लोग समझिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइफ से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, महिलाओं को तो हर महिलाएं आप लोग सिंदूर पीला वाला लगा सकते हैं, बुधवार का दिन है, मेकअप वगैरह सकते हैं, अपने घर में ब्रह्मभोज ब्राह्मण को बुलाकर भोजन भी करवा सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है, जितना होता है उतना कर सकते हैं। और दान तो आपकी मर्जी के ऊपर है, जितना आपसे होता है, जितना सक्षम है, जितनी क्षमता है, उतना ही कीजिएगा। ऐसा नहीं मैं और करके हमें किसी को बताने नहीं चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कर दीजिएगा। अच्छे से पूजा पाठ करके हवन वगैरह भी उसे नहीं कर सकते तो कपूर भी प्रचलित करके जलाकर पूरे घर में दिखा दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी अमावस्या, इस बात का ध्यान रखेगा, बाकी लोग भी ध्यान रखेंगे, हर महिलाएं भी ध्यान रखेंगे, बाकी लोग भी ध्यान रखेंगे। अमावस्या के दिन नहीं करने वाले कार्य जो हमें नहीं करनी चाहिए, ध्यानपूर्वक आप लोग ध्यान देते हुए, मतलब इस बात को गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो महिलाओं को, लड़कियों को ध्यान रखने का अमावस्या के दिन, और उसमें भी मौनी अमावस्या के दिन आप लोगों को बोल नहीं धोनी है, तो कभी बलमा इमरजेंसी हो जाए। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक सुनिए तो ध्यान रखेगा, बोल नहीं धोनी है, बहुत सारे बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा मत तो देगा। हेयर कट, कितना भी इमरजेंसी हो जाए, पीरियड का भी बोल है, तो क्या हुआ, बोल नहीं धोनी है। मैं आपसे कहता हूं, बहुत मजबूरी हूं,
कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग भूल लीजिए। लेकिन यह समोसे में बार बार कह रही हूं आप लोग, बहुत सारा कमेंट आपका टूट कर मतलब बाल झड़ते नहीं चाहिए, तो थोड़ा बहुत बंद वगैरह बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा मत तोड़ेगा। तीसरी चीज, क्या हेयर कट वगैरह पुरुष भी अगर बचाए तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों का भी बचाया और महिलाएं भी बचाएं तो अति उत्तम होगा आपको। उसे मौनी अमावस्या के दिन बोल नहीं खटवानी है। कुछ प्रॉब्लम है तब आप लोग कर सकते हैं, तब आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गलती से हाथ पैर को थोड़ा सा मतलब हो जाता है, नष्ट हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छी बात है, हाथ पैर को थोड़ा सा मतलब कड़क हो जाता है तो लोग लगते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना आपके सभी पुण्य फल जो है नष्ट हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। मौनी अमावस्या के दिन किसी भी पक्षी या पशु को मारना नहीं है, और किसी भी भिखारी को भी खाली हाथ नहीं पहुंचना है, और किसी भी बच्चों का अपमान नहीं करना है, और ना ही किसी के साथ गलत व्यवहार करना है। हो सके तो इन चीजों से बच्चे। अगर आप गलती से किसी भी प्रकार का पक्षियों को नुकसान पहुंचाते हैं तो समझो आप अपने पितरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपको इन चीजों से बचाना है और अपने पितरों को तो अवश्य ही खुश करना है। तो जितना हो सके पशु पक्षियों से बच्चे और उनको नुकसान ना पहुंचाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूजा पाठ तो जो है सो तो है, ये गलतियां आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। आपको मांस मछली का सेवन नहीं करनी है, जो लोग भी सुंदर ध्यान रखिएगा। और शरीर में हमें सरसों तेल या मान लीजिए बच्चों को लगाना है तो लगा सकते हैं। छोटे बच्चों को तेल की मालिश वगैरह कर सकते हैं। किसी को जरूरत हो जाए दर्दनाशक तेल वगैरह लगानी है तो लगा सकते हैं, लेकिन हम उसे एक दिन शरीर में तेल नहीं लगते हैं। कुछ लोग जैसे इतना ध्यान करने के बाद सरसों तेल वगैरह बॉडी में नारियल तेल लगाने लगते हैं, तो नहीं लगानी चाहिए। कुछ मजबूरी हो तब लगा सकते हो, तेल मत लगाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और गर्भवती महिलाओं को भी ध्यान रखती है, पीपल वृक्ष की पूजा तो करनी है। रात में आप लोग शाम को चाहे तो एक दक्षिणमुखी तिल के तेल का, यह सरसों के तेल का दीपक आप लोग अपने पितरों के लिए प्रज्वलित करके दक्षिणमुखी रख सकते हैं, या घर के किसी कोने पर भी रख सकते हैं। आप लोग देख लीजिए तो ज्यादा रात में न जाए, देर रात में शाम को ही ले जाकर प्रचलित करके रख सकते हैं। यह क्लियर हो गया, क्योंकि जो पीपल वृक्ष है ना, वह सभी देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं का है। पितरों का तो है, जाकर रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण नहीं करनी है, कुछ भी अपने घर में आपको नया करना है या कोई कार्य करने जा रहे हैं, शुरुआत करनी है तो अमावस्या के दिन से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह पितरों का दिन है। तो आपने इस बात का ध्यान रखेगा। झाड़ू वगैरह अपने घर में अमावस्या के दिन आप लोग खरीद कर आप लोग देख सकते हैं, लेकिन खरीद कर झाड़ू जो लक्ष्मी माता का स्वरूप है तो हमें नहीं लानी चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखेगा। ये सभी कार्य हमें अमावस्या के दिन नहीं करनी है। बाकी श्रृंगार कर सकते हैं, हेयर कट और बाल धोना सब कुछ बता ही चुका, हमें नहीं करनी है भक्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि मौनी अमावस के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी रही है, इससे आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मौनी अमावस्या एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो प्रत्येक वर्ष माघ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कुछ विशेष भोजन का सेवन करना शुभ माना जाता है, जबकि कुछ भोजनों से हमें बचाना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के अंत में यह जानेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का सेवन करने से हमें बचाना चाहिए। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या खाना चाहिए और जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, तिल के व्यंजन खाना अति शुभ माना गया है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर तिल और तिल के व्यंजनों का सेवन करना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है, और कहा जाता है यदि आप मौनी अमावस्या के दिन तिल का दान करते हैं तो यह दान लाख गुना अधिक माना जाता है, और इस दान से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, और साथ ही आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। नंबर दूसरा, खिचड़ी और अन्य शाकाहारी व्यंजन, जैसे कि मौनी अमावस्या पर खिचड़ी
और अन्य शाकाहारी व्यंजनों का सेवन करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि खिचड़ी मौनी अमावस्या के दिन खाना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। आपको खिचड़ी अवश्य ही खाना चाहिए और हो सके तो खिचड़ी किसी गरीब को दान जरूर करें। इस दिन खिचड़ी का दान करना भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। नंबर 3, फल और सब्जियां। मौनी अमावस्या के दिन फल और सब्जियों का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन फल फ्रूट खाना ही ज्यादा शुभ माना जाता है। नंबर 4, दूध और दही। मौनी अमावस्या के दिन दूध और दही का सेवन करना चाहिए। यह भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अब चलिए जानते हैं वह चीज है जिन्हें हमें मौनी अमावस्या के दिन बचना चाहिए। इन चीजों के सेवन से तो सबसे पहले है मांसाहारी भोजन। भूलकर भी हमें मौनी अमावस्या के दिन मांसाहारी व्यंजनों से बचना चाहिए और ना ही इनका सेवन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मांसाहारी भोजन करना मौनी अमावस के दिन अशुभ माना जाता है। तो हो सके तो आप मांसाहारी व्यंजन से बच्चे और एक और चीज बता देते हैं। चलिए, आपको मौनी अमावस के दिन हमें प्याज और लहसुन के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि प्याज और लहसुन भी मांसाहारी व्यंजन में आता है। तो अगर आप भी इनका सेवन करते हैं तो आपको इनके सेवन से बचना चाहिए। नंबर दूसरा है मां और नशीले पदार्थ, मादा, यानी कि जो शराब होती है, इसका सेवन पुरुष को तो कतई नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में किसी का व्रत है, अमावस्या का व्रत है, किसी महिला का व्रत है, अगर आपके घर में ही है, तो किसी भी प्रेस को इन चीजों की सेवन से बचना चाहिए। यह भी काफी ज्यादा अशुभ माना जाता है और नशीले पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए। जितने भी नशीले पदार्थ हैं, उनका सेवन करने से भी बचना चाहिए। नंबर 3, तामसिक भोजन। मौनी अमावस्या के दिन तामसिक भूषण जैसे कि प्याज, लहसुन, मिर्च मसाले, गरम मसाले आदि से भी बचना चाहिए। इनके सेवन से भी हमें जितना हो सके दूर रहे। और नंबर 4 और आखिरी चीज जान लेते हैं, अधिक के लिए भोजन। मौनी अमावस्या पर अधिक के लिए भोजन से बचना चाहिए। भक्तों, अब मैं आपको एक गौ माता से जुदा भी उपाय बता देता हूं। अगर आप यह मौनी अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो समझो आप 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको मौनी अमावस्या के दिन इस गौ माता का जोड़ा उपाय भी जरूर ही करना है। भक्तों, यह ध्यान रखना जरूरी महत्वपूर्ण बात है कि गौ माता को केवल शुद्ध और स्वच्छ भोजन ही खिलाना चाहिए। इसके अलावा गाय को पानी पिलाना और उसकी देखभाल करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है गौ माता की देखभाल करना और उसकी सेवा करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन गाय को खिलाने से कई लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जगाया है कि गौ माता की देखभाल करने से हमें पुण्य मिलता है और साथ ही गौ माता को खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और गौ माता की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। चलिए, अब गौ माता से जुड़ा भाई उपाय भी जान लेते हैं और आपको यह पूजा के तुरंत बाद ही करना है। आपने जो भी भोग भगवान के लिए बनाया है उसमें से आप पहले पूरी अगर आपने बनाई है तो 2 पूरी गौ माता के लिए जरूर ही निकाल दे और इस पुरिया को आपको गौ माता को पूजा के तुरंत बाद ही खिलाना है। उन पुरियां पर आप थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ रखकर गौ माता को जरूर खिलाएं, तो इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।